नमस्कार दोस्तों, एनआर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो नाउन टॉपिक है। नाउन टॉपिक जो हम उसको पढ़ रहे थे नंबर बेस पे पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने 3 रूल पढ़ लिए थे। 3 रूल के बाद हम चौथा रूल शुरू करेंगे, रूल नंबर 4। कल हमने पढ़ा था, एक तो पहला रूल हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वहां हमेशा वाई को हटा के आईएस का प्रयोग होता है। 2 नंबर रूल हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले अगर वोवेल हो तो वाई को रिमूव नहीं किया जाता, बल्कि उनके साथ में एस लगा के प्लूरल बनाया जाता है। अब इसमें 3 नंबर रूल हमने पढ़ा था कि किसी नाउन के अंत में ओ हो, एक्स हो, सी एच हो, एस एच हो, जेड हो तो वहां पर हमें उनके साथ में या हम उनको किस प्रकार से उन नाउन्स को प्लूरल बनाते हैं, तो हम उनको मतलब उनके पीछे एस लगा कर उन्हें प्लूरल बनाते हैं। आज रूल नंबर 4 हम यहाँ पे देखो ध्यान से। कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनके अंत में एफ या एफ ई आता है। तो उन नाउन्स को प्लूरल बनाने के लिए प्राय एफ या एफ ई को रिमूव करके वी एस जोड़कर रिमूव करके वी एस उनके पीछे जोड़कर प्लूरल बनाई जाती है। देखो यहाँ पे ध्यान से कि कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनके अंत में एफ या एफ ही आता है, तो उन नाउन्स को प्लूरल बनाने के लिए प्राय क्या कर दिया जाता है, एफ या एफ को रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है और रिमूव करके वीएस को उनके पीछे जोड़ दिया जाता है और उन्हें वो तब वो नाउन क्या बन जाती है, प्लूरल बन जाते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि एफ या एफ को रिमूव कर दो और उनके पीछे वीएस लगा दो आप, तो वो नाउन्स प्लूरल बन जाती है। एग्जाम्पल देखो इसके, जैसे होता है नाइफ। नाइफ का अर्थ होता है चाकू। अब जब हम इन्हें प्लूरल बनाएंगे, देखो इनके पीछे क्या आ रहा है, एफ ई आ रहा है। हमने रूल में पढ़ा चाहिए एफ या एफ ई आई, तो हमें क्या करना है, उनमें से ए को मतलब जो भी उनमें से आता है उनको रिमूव कर दो और उनके पीछे वी एस ऐड कर दो, तो के एन आई वी ई एस हो गया। अब जैसे देखते हैं वाइफ, डब्ल्यू आई एफ ई, वाइफ। तो वाइफ, तो इनके पीछे भी एफ ही आ रहा है तो हो जाएगा डब्ल्यू आई वी ई एस। इसके अलावा और जैसे वुल्फ, तो इनका भी हो जाएगा डब्ल्यू ओ एल वी ई एस। इनके पीछे भी एफ आ रहा है तो एफ को रिमूव कर दो। यहाँ देखो एफ ई है तो हमने उसको रिमूव करके वी एस लगा दिया। वाइफ में एफ ई आया तो उनको रिमूव किया तो वाइफ हो गया। और वुल्फ में एफ आ रहा है तो इसको रिमूव करके बन गया वुल्फ। तो इस प्रकार से अनेक ऐसे शब्द हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, अनेक ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम इस प्रकार से प्लूरल बना सकते हैं। तो आगे देखो रूल नंबर हम आगे देखते हैं 5।
नंबर 5 है कि कुछ नाउन्स ऐसी होती है जिनके बीच के वोवेल्स को परिवर्तित करके उनको प्लूरल बनाया जाता है, उनको प्लूरल बनाया जाता है। तो देखो ये एग्जांपल है, एग्जांपल क्या, रूल, सॉरी रूल है कि कुछ नाउन्स ऐसी होती है जिनके बीच के वोवेल को परिवर्तित करके उनको प्लूरल बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे होता है मैन, MAN, मैन का अर्थ होता है वन, एक आदमी, और जब हम इनका प्लूरल बनाएंगे तो इनके बीच का जो ये वोवेल है ए, इसको ई में परिवर्तित कर दिया जाएगा। तो ये हो गया मैन का मैन, प्लूरल हो गया। अब देखो आगे, जैसे हो गया यहाँ पर वुमेन, तो इसका अर्थ होता है वुमेन। इसके अलावा जैसे पुलिसमैन, तो इसका प्लूरल बनाएंगे तो पुलिस मीन हो गया। इसके अलावा जैसे पुलिस वुमेन, तो हो जाएगा पुलिस वुमेन। इस प्रकार से ये जो रूल है ये है कि भाई इसमें कुछ नाउन्स ऐसी होती है जिनके बीच के वोवेल्स को परिवर्तित करके उनको प्लूरल बनाया जाता है। जैसे मैन का मीन हो गया, वुमेन का वुमेन हो गया, पुलिसमैन का पुलिसमैन हो गया, और पुलिस वुमेन का पुलिस वुमेन हो गया। तो ये है कि इनका जैसे सिंगुलर से प्लूरल बन गया। अब आगे इसमें जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे फुट, फुट का अर्थ होता है सिंगल पे, और अब हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो फुट का हो जाएगा फिट। इसके अलावा और एग्जांपल जैसे टूथ, टूथ का अर्थ होता है एक दांत, और जब हम सारे दांतों की बात करते हैं तो वहां हो जाता है TWT, अच्छा टीथ। तो इस प्रकार से ये रूल वापस देखो एक बार कि कुछ नाउन्स ऐसी होती है जिनके बीच के वोवेल को परिवर्तित करके उनको प्लूरल बनाया जाता है। जैसे मैन का मीन, वुमेन का वुमेन, पुलिसमैन का पुलिस मैन, और पुलिस वुमेन का पुलिस वुमेन, और फुट का फिट, और टूथ का टीथ। तो इस प्रकार से आशा करता हूँ ये रूल समझ में आ गया होगा। तो देखो अगला रूल है हमारा 6 नंबर, टाइम कम लगे इसलिए मैंने सीधा यहाँ पहले ही लिख दिया था। तो देखो रूल नंबर जो 6 है, कुछ ऐसी सिंगुलर नाउन्स हैं, सिंगुलर का अर्थ होता है एक वचन, नाउन्स यानी संज्ञाएं हैं जिनके लास्ट में एफ, डबल एफ या एफ ई रहता, लास्ट में ये रहते हैं, लेकिन जब उनको प्लूरल बनाया जाता है, जब उनको क्या बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है, तो सिर्फ उसमें एस जोड़ा जाता है, नहीं कि वीएस जोड़ा जाता है। मैंने पिछला रूल लिखाया था जिसमें मैंने ये चीज बताई थी कि कुछ नाउन्स के पीछे एफ या एफ आता है तो हम उनके पीछे वीएस जोड़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसी नाउन्स भी है जिनके पीछे एफ ई, एफ या डबल एफ आता है, लेकिन फिर भी हम उनके पीछे वीएस में जोड़ के क्या जोड़ा जाता है, सिर्फ और सिर्फ एस जोड़ा जाता है। यहाँ देखो कुछ नाउन्स दी गई हैं सिंगुलर। चीफ, चीफ का अर्थ होता है प्रधान, तो हम उसका जब प्लूरल बनाएंगे तो एफ आर है, लेकिन सिर्फ हमें उसके पीछे क्या लगाना है, एस लगाना है। यहाँ पे बिलीफ, बिलीफ का अर्थ क्या होता है, विश्वास होता है, विश्वास, और जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो सीधा सा इनके पीछे क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे। क्लिफ, क्लिफ का अर्थ होता है चट्टान, चट्टान, जब बहुत सारी चट्टानों का वर्णन करेंगे या इन्हें जब प्लूरल बनाएंगे तो इनके साथ भी क्या जोड़ दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एस जोड़ दिया जाएगा। ग्रिप का अर्थ होता है दुख, तो हो जाएगा ग्रिप्स। प्रूफ का अर्थ होता है सबूत, और जब इन्हें हम प्लूरल बनाएंगे तो सिर्फ क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे। रूप का हो जाएगा रूप्स,
स्टाफ तो हो जाएगा स्टाफ्स, और गल्फ, गल्फ का अर्थ होता है खाड़ी, और गल्फ हो जाएगा, गल्फ्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखो इस रूल को वापस एक बार, कि कुछ ऐसी सिंगुलर नाउन्स होती है जिनके लास्ट में एफ डबल एफ या एफ ई होता है, लेकिन फिर भी हम उनके साथ में वी ई एस नहीं लगाते हैं, बल्कि उनके साथ में क्या लगाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ एस लगाया जाता है जब हम उन्हें प्लूरल नाउन्स बनाते हैं। तो देखो चीफ, चीफ का अर्थ होता है प्रधान, और बहुत सारे प्रधान होते हैं, तो वहां हम इनके साथ में वी ई एस नहीं लगा करके सिर्फ क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। बिलीव का अर्थ होता है विश्वास, और जब विश्वास को प्लूरल बनाया जाएगा तो वहां पर हम बिलीव के साथ में सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे, एस। क्लिप का अर्थ होता है चट्टान, तो चट्टान में अधिक मात्रा में यानी एक से अधिक चट्टानें हो तो वहां सिर्फ क्लिप्स हो जाएगा, सी एल आई डबल एफ एस। ग्रीप यानी दुख, और दुखों के लिए हम यूज कर देंगे ग्रिप्स। प्रूफ का प्रूफ्स हो जाएगा, रूप का रूप्स हो जाएगा, स्टाफ का स्टाफ्स हो जाएगा, और गल्फ का गल्फ्स हो जाएगा। तो ये अब देखो रोल नंबर जो 7 है, इसमें यह बताया गया कि कुछ सिंगुलर कॉमन नाउन्स का लास्ट अक्षर अगर ओ हो, जैसे यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट अक्षर ओ हो और ओ से पहले वोवेल हो, वोवेल 5 होते हैं, 5 होते हैं वोवेल, ए ई आई ओ और यू में से अगर कोई हो तो उनके साथ सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे बेम्बो, बेम्बो का अर्थ होता है बांस। अब वो इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो डबल ओ आ रहा है, देखो ओ तो आ ही रहा है, ओ के साथ में एक वोवेल और आ रहा है, तो हम क्या कर देंगे, इनके साथ में एस का प्रयोग कर देंगे। इसके अलावा कुको, कुको का अर्थ होता है कोयल, तो इसमें भी देखो डबल ओ आ रहा है, दोनों वोवेल है, तो इसमें भी क्या कर देंगे, कोस कर देंगे। वीडियो है, तो वीडियो में भी ओ से पहले ई आ रहा है, ई क्या है, एक वोवेल है, तो ये भी ओ से पहले ई आ रहा है, तो यहां भी क्या कर देंगे, एस कर देंगे। इसी प्रकार से रेडियो, तो रेडियो का रेडियोस हो जाएगा आर ए डी आई ओ एस। क्यों हुआ, क्योंकि ओ से पहले क्या है, आई आया है। स्टूडियो में भी ओ से पहले आई है, तो यहां भी एस लगा देंगे। फोलियो, फोलियो का अर्थ होता है पन्ना, रत्न होता है वो, तो इसमें भी ओ से पहले आया है, तो फोलियोज हो जाएगा। और केमियो, केमियो भी एक प्रकार का रत्न होता है, तो इसमें भी क्या कर देंगे हम, ओ से पहले ई आया है, तो केमियोज हो जाएगा। तो देखो इसको एक बार वापस ध्यान से समझो कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट अक्षर ओ हो और ओ से पहले कोई वोवेल हो, पांचों में से कोई सा भी, तो उनके साथ सिर्फ एस जोड़कर उन नाउन्स को क्या किया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। देखो बेम्बो, बेम्बो का अर्थ होता है बांस, जब हम इनको प्लूरल बनाएंगे तो डबल ओ आ रहा है पीछे, ओ से पहले एक और वोवेल आ रहा है, तो हम इनके साथ में क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। कुको का कुकोज हो जाएगा, वीडियो का वीडियोस हो जाएगा, रेडियो का रेडियोस हो जाएगा, स्टूडियो को स्टूडियोस, फोलियोस और केमियोस। तो इस प्रकार से ये रूल है। तो देखो भाइयों रूल नंबर 8 देखते हैं। इसमें देखो कि कुछ ऐसी नाउन्स होती है जिनके अंत में आर्यन व ईएन लगाकर उनको प्लूरल बनाया जाता है। कुछ अपवाद हैं, जैसे ऑक्स है, अगर हम एक पहले हमने रूल पढ़ा था जिसमें एक्स आ रहा था, लेकिन हम उनके पीछे ईएस लगा रहे थे, बॉक्स था बी ऑक्स, बॉक्स में ईएस लगा रहे थे, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है, जिसमें हमें आर्यन और ईएन लगाना होता है। जैसे ऑक्स होता है, ऑक्स का अर्थ होता है बैल, जब हम इन्हें प्लूरल बनाएंगे तो इनके साथ में हम लगाएंगे ई एन, ऑक्सन। अब देखो यहाँ पे चाइल्ड नाम है, चाइल्ड का अर्थ होता है एक बच्चा, जब बच्चों के रूप में जब हम इनका प्रयोग कराएंगे, जब हम इन्हें प्लूरल बनाएंगे तो चाइल्ड के साथ हम क्या लगा देंगे, आर ई एन लगा देंगे। यहाँ पे नाम आ रहा है ब्रोदर, इस ब्रोदर का अर्थ होता है धार्मिक संस्था का सदस्य, या हम इसको बोल सकते हैं साथी। और एक होता है ब्रोदर्स,
यहाँ ब्रोदर, एक ये भी होता है, तो ये हम अपने भाई से लेते हैं, सगे भाई से इनका प्रयोग हम लेते हैं। यहाँ हम ब्रोदर, इसका ब्रोद्रन हो जाएगा BROTHERE, हम इसके साथ EN का प्रयोग कर देंगे, तो इसका अर्थ यह हो जाएगा धार्मिक संस्था का सदस्य या एक हमारा साथी। कि कुछ वापस देखो इसको एक बार, कि कुछ ऐसी नाउन्स होती है जिनके अंत में आर्यन में EN लगाकर उन्हें प्लूरल बनाया जाता है, जैसे ऑक्स है, ऑक्सन हो गया, चाइल्ड है, चिल्ड्रन हो गया, ब्रोदर है, ब्रोद्रन हो गया। इसके साथ एस में लगता है। जब हम इनका प्रयोग सगे भाइयों के अर्थ में लेते हैं तो हम इनके साथ में एस का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन जब एक धार्मिक संस्था का सदस्य होता है, उनके जो सदस्य होते हैं उनके या साथियों के रूप में जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो हम इसका प्रयोग करेंगे और इनके साथ आर्यन, इसके साथ EN लगाएंगे, आर्यन नहीं लगाएंगे बल्कि सिर्फ EN लगाएंगे, और ब्रोदर का क्या हो जाएगा, ब्रोद्रन हो जाएगा। तो देखो आगे जो रूल नंबर 9 है कि कुछ ऐसी कंपाउंड नाउन्स होती है, मिश्रित नाउन्स होती है, जो दो शब्दों के मेल से बनी होती है, जिनके दोनों पदों में बदलाव करके उनको प्लूरल बनाया जाता है। एक पद में बदलाव नहीं होगा बल्कि इन दोनों पदों में ही बदलाव होगा और इन्हें प्लूरल बनाया जाएगा। ये नहीं कि इसमें मेन का मीन यहाँ पे ई लगा दे और यहाँ सिर्फ सर्वेंट रखे, तो वो गलत हो जाएगा। देखो मेन का मीन हो जाएगा और सर्वेंट का हो जाएगा सर्वेंट्स। इसका अर्थ होता है नौकर, और जो नौकरों होता है मतलब उनके लिए हम मेन सर्वेंट्स का प्रयोग करेंगे, या इन्हें जब हम प्लूरल बनाएंगे तो यहाँ में ई हो जाएगा। वो तो हमने पहले कोई हमने जो शायद 6-7 नंबर रूल था उसमें पढ़ा था, और सर्वेंट का हो जाएगा सर्वेंट्स। अब यहाँ पे वुमेन है तो वुमेन हो जाएगा, और सर्वेंट में वापस वही एस लगाना है। लॉर्ड जस्टिस यानी जो न्याय करता है, जो न्याय दिलाने होता है, न्यायाधीश होता है, तो लॉर्ड के साथ क्या लगेगा, एस लगेगा, और जस्टिस के साथ जस्टिसेस हो जाएगा, इसके साथ में एस लग जाएगा। नाइट टेम्पलर का अर्थ होता है जो कानून का अध्ययन करता है, वो विद्यार्थी जो कानून को पढ़ता है या जो कानून की पढ़ाई करता है। इसमें भी क्या हो जाएगा, नाइट्स हो जाएगा, एस लग जाएगा, और टेम्पलर में टेम्पलर्स हो जाएगा। यहाँ पे लॉर्ड लेफ्टिनेंट का अर्थ होता है नौसेना का अधिकारी, या जो यहाँ का हो जाएगा लॉर्ड के साथ क्या लगा लो, एस, और लेफ्टिनेंट में देखो हमें इसमें भी एस ही लगाना है। तो ये था रूल। वापस देखो इसको एक बार। कुछ ऐसी कंपाउंड नाउन्स होती है जिनके दोनों पदों में बदलाव करके उन्हें क्या किया जा सकता है, प्लूरल, उन्हें दोनों में बदलाव किया जाता है। एक पद में बदलाव नहीं होगा, एक शब्द में बदलाव नहीं होगा, बल्कि दोनों ही शब्दों में बदलाव होगा। जैसे मेन सर्वेंट का मीन सर्वेंट्स हो जाएगा, इसमें एस लग जाएगा, और इसमें मेन का मेन बन जाएगा। वुमेन सर्वेंट्स यानी नौकरानी, इनका भी प्लूरल बनेगा तो वुमेन सर्वेंट्स हो जाएगा। लॉर्ड जस्टिस का अर्थ होता है कि जो न्याय करता है, लॉर्ड्स हो जाएगा, एस लग जाएगा, और जस्टिसेस हो जाएगा। नाइट टेम्पलर यानी जो कानून की पढ़ाई करने वाला लड़का होता है, विद्यार्थी होता है, तो नाइट्स इसमें एस लग जाएगा और इसमें भी एस लग जाएगा। लॉर्ड लेफ्टिनेंट तो इसमें भी एस लग जाएगा और इसमें एस लग जाएगा। इसका अर्थ होता है नौसेना का अधिकारी।